ये बहुत सिंपल दुआ है, ऊपर वाले में सीधा आंसर और कुछ नहीं, बस पूरे दुआ में इतना याद कर लेना और कुछ है ही नहीं। और इसमें दो सवाल है, एक सरल सवाल है और एक जो कठिन था वो इस बार पूछ लिया संस्कृत डिपार्टमेंट में। अब आगे जब भी होगा तो रिपीट होगा, मान के चलिए, क्योंकि सारे 20 और 25 के 25, 20 के 20 कठिन नहीं है। केवल दुर्योधन याद रखना और कुछ है ही नहीं इसमें। यूं प्रिय, प्रियतम, भाई होता है जैसे कि लड़की का विवाह करते हैं, एक समय उनके पियर उनसे छूट नहीं पाता है, समय जाया होता है, और जो नायिका मुग्धा यानी नव यौवना वो हो जाती मध्या, उसके बाद प्रौढ़ा, तब तो मना करेगी मध्या, अब बीच की स्थिति है, नव यौवना जाना ना जाना अलग है। एक समय आरंभिक वो अवस्था, कोई भी नायिका जैसे नायिका या फिर जैसे अपन स्त्री के बारे में बात करते हैं, नवविवाहिता, वो ससुराल जाने की बजाय पियर में रहना अधिक पसंद करती है, क्योंकि वो उनका खुद का घर होता है और उनका परिवेश अपना होता है। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि उनका जो घर है ससुराल वो अपना घर हो जाता है, और वहां उनके बच्चे, उनके माँ बाप यानी वो सास ससुर, आस पड़ोस अपना, और वहां उजड़ना और बिगड़ना अपना होता है। कह रहे तब अगर उन्हें कहते हैं कि अपने घर पे काम है या फिर ये तेरे को 10-12 दिन रहना पड़ेगा, तो कहे नहीं नहीं मेरे लार बिगड़ जाएंगे, गाय को दुआ हो इनके, गाय पहले ही होती नहीं, अब वो गाय अपनी है, पहला गाय मारा होगी बात ही मैं कौन जना मैं हम गाय मारी है के, गाय वो की वो है, दूध वो का वो है, और गाय पर बस अपना निज तो हो गया। अब कहे ज्यादा नहीं तो 4-5 दिन या देखो की कर रहे लारे की करो 5 गाय तो दुआ को नहीं, 3 दिन नहीं है तो हूं के, अब है जो 3 दिन की हामी भरी है, जो जाने को तैयार नहीं थी वो 3 दिन की हामी भरी है। कह रहे इसका मतलब है कि अच्छा छूटती तब ला रहे होंगे रोटी कौन बनाई, हाँ हाँ इतनी बैठा पहला कौन रोटी हो तो कौन, अब आती तो वह कहीं है कोई नहीं, कपड़ा कौन धो ही, प्रेस कौन करी, बाबरों ने स्कूल भेजना है, एक तो मोटूडो छोटके हाथ आए मोटूडो, और बाबरो आती पड़े फिर इनको नहीं करनी को दिखे नहीं, इसका मतलब परेशानी तो है। कह रहे तो वहां ये स्थिति है। प्रिय यहां हालांकि प्रियतम का लिया है, बिछुरन इसका अर्थ क्या है, बिछुड़ना, को दुस्सह यानी यहां ऐसा दुख है जिनको सहन नहीं किया जा रहा, असहनीय, असहनीय, असहाय, दुखु यानी क्या है, दुख, और हर्षु या हर्ष है, खुशी है, जात यानी जाना है, प्योसार इसका मोस्ट कर लेना, एंड ये पोसार नहीं है, ये पीहर है या नहर है या मायका है, यानी पिताजी का घर है, पितृशाला है, पितृशाला। दुर्योधन यही रहेगा कौरवों के सेनापति, सेनापति कहे कि भले उनके मुखिया कहे दुर्योधन, सेकंड ग्रेड पढ़ेंगे या सुयोधन में आएगा, लौ के समान, देखियती दिख रही है, देखी जाती, इस बार कह रहे देखी जाती है, कौन, नायिका देखी जाती है यानी दिख रही है। कह रहे उसकी स्थिति, तजत त्यागना, तजत त्यागना, दिख रहा है आपके पीछे लेकिन मैं लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा तो आप लिखते रहे सही, तजत त्यागना, प्राण, प्राण, ई बार इस बार, ई बार इस बार, यहां हमारे सवाल सीधा दुर्योधन और कुछ है ही नहीं,
या स्थिति कैसी है, ये जरूर बनेगा। और दोनों दुख या सुख कौन से, ये यहां ये कहा गया है कि नायिका की स्थिति को देखकर एक दूसरी सखी किसी अन्य से कह रही है, इस बार इनकी हालत देखिए। आप कह रहे यहां कोई स्वगत कथन नायक का नहीं, ना नायिका का है, क्योंकि अब ये अन्य पुरुषवाचक है। प्रिय बिछुड़न को दुस्सह दुख, एक ये कंडीशन बन गई, प्रियतम के बिछुड़ने का असहाय दुख। प्रिय बिछुड़न को दुस्सह दुख, नायिका के अपने प्रियतम से बिछुड़ने का जो असहाय दुख, एक कंडीशन ये, एक स्थिति ये, एक तरफ ये। दूसरा हर्षु जात प्योसार, दूसरी ओर है अपने पिताजी के घर जाने की उनको क्या है, खुशी। ये कह रहे हर्षु, हर्ष है, यानी सुख और दुख दोनों की स्थिति एक साथ बन गई है। और ऐसी स्थिति, ऐसा शाप, शाप सेकंड ग्रेड में पढ़ा था अशुद्धियों में, श्राप गलत है, शुद्ध रहेगा शाप। श्राप गलत है, जो कि बोलते हैं कि श्राप नहीं, ये गलत है। दुर्योधन को ऐसा शाप था कि तेरे स्थिति ऐसी बनेगी, सुख और दुख जब दोनों एक साथ होंगे उस दिन तेरे कह रहे प्राण निकल जाएंगे कह रहे। और इस नायिका की ऐसी स्थिति बन गई इस बार कह रहे। दुर्योधन लौ की तरह की भांति देखी थी, दिख रही है, देखी जाती है तजत प्राण यही बार। ऐसा लग रहा है इस बार नायिका प्राण त्याग देगी। किसकी तरह, दुर्योधन की। जिस प्रकार से दुर्योधन के सामने ऐसी स्थितियां बनी थी जब सुख और दुख दोनों एक जगह आ गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसी स्थिति इस बार नायिका के सामने बन रही है कि पियर जाऊं या प्रियतम को छोड़ूं कि ना छोड़ूं। प्रियतम को छोड़ने का दुख, प्रियतम को जाने का सुख, सुख दुख दोनों एक जगह आ गए। अब ये यानी उवापों की स्थिति में ये तय नहीं कर पा रही कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि जाना प्रियतम को छोड़ना पड़ेगा और प्रियतम को छोड़ रही तो फिर वहां जाना पड़ेगा। दोनों में से एक चुनाव या कर नहीं पा रही, तो स्थिति बन गई आपके दुर्योधन की तरह कह रहे। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये दुर्योधन की तरह अपने प्राणों को त्याग करते, और कोई सवाल है ही नहीं आपके। नीचे वाला, जीने बारीक पट वस्त्र, ओढ़ना कह सकते हैं आप। मैं झुलमुली, अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग अर्थ लिए, अलग अलग टीकाकरण अलग अलग अर्थ लिए, और आपको दोनों अर्थ जेन में रखने पड़ेंगे। हम यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर का पढ़ रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका अर्थ लिया है वो, यानी इस प्रकार की छवि। इस प्रकार की छवि का मतलब ये है कि एक बार स्पष्ट दिखना, एक बार हल्का सा तिरोहित हो जाना। स्पष्ट दिखना, न दिखना, न दिखना, दिखना। यानी झुलमुली का अर्थ यह है कि जैसे कि आपके और किसी व्यक्ति के बीच में एक ऐसा कोई झाड़ी है या आंख है, वृक्ष है, झाड़ी मान लीजिए, जैसे झाड़ी है, हवा के झोंके से वो इधर उधर हो जाती है और उनके सामने कोई खड़ा है, एक बार उनकी आकृति या उनका चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा है, एक बार आपको नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आने का अर्थ है कि जैसे ही वो झाड़ी की डालिए हवा से हट जाती है तो सामने दिख जाता है, और जैसे वापस आ जाती है अपनी मूल कंडीशन में तो वो दिखता नहीं है। ऐसी आकृति को झुलमुली कहते हैं। झुलमुली यानी स्पष्ट रूप से नहीं दिखना, और ये झलकना ये क्रिया है, या दिखना, झलक यानी दिखाई देती, इसका अर्थ ये हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था ना, एक झलक दिखला था, वो यही है, यानी झलकना, इसका अर्थ दिखाई देना। हालांकि दिखाई देती होगा ये। ओप कल ही पढ़ा था, कांति, सौंदर्य, सुंदरता, अपार, जिसका कोई पार नहीं है। एक तो घूंघट के अंदर छिपा हुआ चेहरा, एक घूंघट हटाया हुआ चेहरा, दोनों में अंतर है कह रहे हैं। बिहारी के दोहों में देखिए आपको, यानी कहीं कहीं ऊहात्मकता जरूर मिलेगी, उस श्रृंखलता जरूर मिलेगी, लेकिन सौंदर्य को इन्होंने अधिकांश जगह ढांपने का प्रयास किया। हाँ, अधिकांश जगह इन्होंने सौंदर्य को ढकने का प्रयास किया, बार बार जगह जगह घूंघट ला रहे बीच में, यानी सीधे नयन भी है तो सीधे यूं नहीं कि मोटी के पान आ लो देख लो, ऐसा नहीं है कह रहे। तो वो
कह रहे कि ऐसे घूंघट करना दिख रही जैसे दो मछलियां पानी में उछल रही, कह रहे क्योंकि वो सौंदर्य को ढकना चाहते, उससे ही सौंदर्य में और ज्यादा करे वृद्धि हो जाती। बस यहां पर यही किया है, जीने पट में उन्होंने एक ऐसा घूंघट धारण कर रखा है, वस्त्र ओढ़ रखा है, झुलमुली यानी यहां छवि है, वो हिलती डुलती इस प्रकार से, एक बार दिख रही एक बार नहीं दिखना, एक बार कह रहे तिरोहित होना, एक बार के प्रकट हो जाना, झलकती यानी झलक रही है, कह रहे ये दोनों साथ ही शब्द है। यहां उनकी छवि को कहा गया, उनके चेहरे मोहरे कहा गया, उनके रूप सौंदर्य कहा गया, यहां झलकना दिख रही है, दृष्टिगत होना, ओपपार। और ये स्थिति जब बनती है यानी जीने पट में, तो उनके रूप सौंदर्य की या कांति की सुंदरता जिसका कोई क्या है पार नहीं है, कह रहे सुर तरु की कल्प वृक्ष, सुर तरु की यानी कल्प वृक्ष। मनु कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। सिंधु जल पानी, तालाब यानी जल तो लोटा भरा हुआ था, लेकिन ये वो नहीं है। लसती शोभायमान, लसती शोभायमान अच्छी लग रही है। सपल्लव डार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कल्प वृक्ष, मानो मानो, क्योंकि यहां पर मनु मानो कल्पना की गई है कि ऐसा लग रहा है मानो सुरतरु कोई कल्प वृक्ष, सिंधु यानी किसी जल अथाह जलराशि यानी कोई तालाब कोई सागर के किनारे खड़ा है, और उनकी डालियों पर क्या है, हैं, यानी सपल्लव डार। आप कल्पना कीजिए पानी का किनारा, उसके पास में एक पेड़, पेड़ जो हरा भरा है, फूल फल पत्ते से लदा है, और हिलता डुलता उनकी छाया जल में कैसे पड़ रही है, कैसे दृष्टिगत होती, कैसे गिर रही है, उनकी ये पूरी पूरी कल्पना नायिका से कर डाली कवि ने। कवि ये कह रहा है कि जीने वस्त्र को धारण किए वे, उसके अंदर हिलती डुलती छवि नायिका की ऐसी लग रही है मानो, अब उपमान ले लिया है, मानो जल यानी किसी तालाब के किनारे खड़ा एक कल्प वृक्ष, जो डालियां भी है, डालियों पर क्या है, पत्ते, पत्तों सहित डालियां, वो खड़ा है और वो हिल रहा है, हिलते हुए उनकी जो परछाई पानी में गिरती है, और वो जैसी नजर आ रही है वैसी ये नायिका नजर आ रही है घूंघट में जीने पट में। और हमारा यहां सवाल ये केवल टीकाकार का सवाल, अगला सवाल, अगला या बिहारी का नहीं है, ये टीकाकार का है कि सपल्लव से टीकाकार ने क्या अर्थ लगाए। तो इन्होंने ये कहा है कि इन पत्तों की उपमा नायिका के कौन कौन से अंगों को दी जाती है। तब ये कहा है कि नायिका के हाथों को आप पत्तों के जैसा कह सकते हो, नायिका के पांव यानी पैर, उनको आप पत्तों के जैसा कह सकते हो। नायिका के होठ या ओठ या ओष्ठ या ओठ, उनको आप इनके जैसा कह सकते हो। और मोटे मोटे कान, वो तो होते ही वैसे साजला देखो आप यहाँ, तो ये भी पत्तों जैसे, इनको आप कह सकते हो। यानी नाक को नहीं कहा है। ये सवाल संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था ये, और मैंने पहले मोस्ट करवा रखा था, क्योंकि टीकाकार का मोस्ट है सवाल ये। यानी पत्तों की इन पल्लव की उपमा नायिका के कौन कौन से अंगों से दी जाती है कि नहीं, तुलना किन से की जाती है कि नहीं की जा सकती। तो हाथों को आप पत्तों जैसा कह सकते हो, पांवों को आप पत्तों जैसा कह सकते हो, होठों को इन ओठ या ओष्ठ या ओठ को आप पत्तों जैसा कह सकते हो, और कानों को कह सकते हो। अब ठुड्डी है, नाक है, नाभि है, बाल है, या फिर बाकी जो भी लोग वो नहीं होंगे। विशेष रूप से इसमें नाक और आंख लेना ही हो, वो नहीं है। कान पत्तों जैसे होते हैं, ओष्ठ हाँ पत्तों जैसे होते हैं, कह रहे हैं, मिलना और निमिलन। हाथ भी यानी हिलते डुलते रहते हैं, और पांव को साथ में ले लिया, जो कि रूप सौंदर्य में बहुत कम हम काम में लेते हैं, विशेष रूप से नायिकाओं के संदर्भ में यहां लिया है।
यहां सवाल यह है कि पत्तों की तुलना किन किन अंगों से की जा सकती है? तो ये कहा कि हाथों से की जा सकती है, पांवों से की जा सकती है, होठों से की जा सकती है और कानों से की जा सकती है, अन्य से नहीं। आया हुआ सवाल फिर आ सकता है, क्योंकि 20-25 दोहों में हम लोग हमेशा नया सवाल निकालते, इस बार नया ये निकाल आई हूं। शुक्ला अभिसारी का पहले आ चुका है, मेरी भव बात हरो राधा नाग रसोई की 50वां बार आ चुका है। आगे अपन सत्संगति वाला ले रहे हैं, 50 बार आ चुका है। जस्ट अगला ले रहे हैं, बहुत बढ़िया दुआ, ये भी कई बार आ चुका है। ये ऐसा सवाल पहली बार पुटअप हुआ है।